बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम चैप्टर नंबर 3। बेटा आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एटॉमिक साइज और नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट। तो लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आइए आज के लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक साइज। बेटा इसमें आपको पहले सर्कल और सर्कल के अंदर एक डेफिनेशन आपने सीखी होगी, रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक किसी भी जगह पे जो डिस्टेंस होगा डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यहां पे आपने देखने एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मीन कि व्हेन टू एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, उन्हें हम कहते हैं बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड बनाने वाले एटम। इसका जिक्र चैप्टर नंबर नेक्स्ट में आएगा। इसमें आप ये देखेंगे कि ये दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसका जो हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब अपने ये डिस्टेंस है ना, ये बेटा ये न्यूक्लियस से लेना, ये यहां से नहीं लेना, यहां से लेके यहां तक देखिए कि डिस्टेंस कितना है, उसको 2 पे डिवाइड कर लें, दैट विल बी द एटॉमिक साइज ऑफ दैट एटम। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसको हम हाफ क्यों लेते हैं, एक ही एटम को क्यों कंसीडर नहीं कर लेते? तो फिर उसका जवाब ये होगा कि जो ऑर्बिट है ना, दे आर नॉट कंप्लीटली सर्कुलर। जो ऑर्बिट है वो कुछ ओवल शेप होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं। इसलिए उस गलती को रिमूव करने के लिए हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। अब इसका जो यूनिट है वो क्या है? इसका यूनिट है पिकोमीटर। ये पिकोमीटर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। अब ये इसकी डेफिनेशन है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154 pm। अब 154 को 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 77 पिकोमीटर इज द एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन एटम। हर एटम का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होता है। तो इसके हमने 3 हेडिंग बनाने हैं। पहला हेडिंग डेफिनेशन को हमने कर ली है। दूसरा हेडिंग हमने बनाना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो व्हाट विल बी द चेंज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम्स। एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगी, और जब हम पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन क्या चेंज आएगी। तो पहले हम ये देखते हैं, पीरियोडिक टेबल से को दिखाया था। पीरियोडिक टेबल जो लास्ट टाइम हमने देखी थी, इसमें हमने ये देखना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम अप टू डाउन, शेल विल इंक्रीज। जब ये आपको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने देखी थी, वो देखिए बेटा, हाइड्रोजन में एक शेल है, उसका ऑर्बिट छोटा हो। देन लिथियम में 2 शेल है
और आगे सोडियम में 3 शेल है। जितने पीरियड होंगे ना उतने शेल आ जाएंगे। तो जो जो शेल बढ़ते जाएंगे, इसमें 1 शेल है, छोटा दायरा होगा, इसमें 2, इसमें 3, तो जो जो हम नीचे आएंगे शेल की तादाद इंक्रीज होती जाएगी। तो 1 शेल में साइज छोटा होगा, 2 में ज्यादा होगा, 3 में और ज्यादा होगा। तो इससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ शेल विल आल्सो इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो इसका जवाब ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases. Due to this, the number of shell increases, and due to increase in number of shell, atomic size will always increase. Okay. अब ये देखें, when we move from left to right in the period, number of shells remain same. Number of shells remain same. लेकिन जो प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए इधर हाइड्रोजन में कोई प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है। अब इधर आ जाए लिथियम में, हीलियम में, इसमें 2 प्रोटॉन है। अब जब बेटा एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी बनिस्बत जब 2 प्रोटॉन अटैक करेंगे। जब 2 प्रोटॉन अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो वो श्रिंक हो जाएगा, एटम थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो जब वो सिकुड़ जाएगा तो उसको एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये हम नतीजा निकालेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, सो द अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल आल्सो इंक्रीज, द एटम विल श्रिंक। अट्रैक्शन की वजह से वो एटम श्रिंक होगा and the atomic size यानी atomic radius will also decrease. तो नतीजा ये निकला कि when we move from up to down the atomic size will increase, when we move from left to right in the period the atomic size will decrease. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हमने बताना है कि why it is increases और why decrease. इंक्रीज की वजह मैंने आपको बता दी है कि ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, जब शेल इंक्रीज होंगे तो दायरा बड़ा होता जाए। अब इसमें हमने बताया ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। तो जो न्यूक्लियस है वो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, जब अंदर की तरफ खींचेगा तो उसका रेडियस छोटा होगा। ये रीजन भी आती है पेपर में, ये तो हमें पता चल गया। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो डिक्रीज होगा। अब वजह भी हमने बतानी, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये था बेटा ये हमारा एटॉमिक साइज वाला टॉपिक। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करने लगे हैं जी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, ये स्टूडेंट है इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं। बेटा थोड़ी सी तवज्जो देंगे ना आप तो ये आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन बेटा ये हाईलाइट कर जरा, दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, दी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नॉट शील्डिंग इफेक्ट। बेटा इसको सिर्फ आपने समझना है, इसके बाद ये डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा वो आपको बस ही जल्दी समझ आ जाएगा। पहले तो आप ये देखेंगे व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जेन में लाएं। दरमियान में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होने ना होने के बराबर है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बाई वैलेंस शेल है, प्रोटॉन वैलेंस शेल को अटैक करे। वैलेंस शेल को ये जो अट्रैक्शन है इसको हमने देखना है कि ये डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान बाकी कोई शेल नहीं है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन में एक ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कोई और चीज नहीं है। इसके बाद हीलियम में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एक शेल आ जाता है। इधर सोडियम में आ जाए दो शेल आ जाते हैं, जो जब नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। अब बेटा एक चीज डायरेक्ट उसको खींच रही है, वो ज्यादा होगी, या जब उन दोनों चीजों के दरमियान कोई हर्डल आ जाए वो ज्यादा होगी। जब हर्डल नहीं होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैग्नेट है, मैग्नेट ने आयरन को खींचना है, डिस्टेंस कम है, दरमियान में कोई हर्डल नहीं है तो जल्दी अट्रैक्ट करेगा। अगर दरमियान में कोई हर्डल आ गई है, रुकावट आ गई है, तो मैग्नेट जो है वो आयरन के पीस को अटैक करने में उसकी दुश्वारी होगी, कम अट्रैक्शन हो। तो शील्डिंग इफेक्ट भी यही है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल, इनर इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई इनर शेल नहीं है, देन द अट्रैक्शन इज ग्रेट। अगर इनर शेल आगे बीच में तो वो अट्रैक्शन कम होती है, डिक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। ये है शील्डिंग इफेक्ट, द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह क्या है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह बेटा ये बता रहा है, इनर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड होता है प्रोटेक्ट करना, रुकावट डालना, हिफाजत करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये देखना, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में एक दो शेल हैं, इसके दरमियान में न्यूक्लियस और इसके दरमियान में एक दो तीन शेल आ गई, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। फिर जितनी रास्ते में रुकावट ज्यादा होगी उतना आगे जाना मुश्किल होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट असल में रुकावट है। इस रुकावट की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती है ना, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको रीडिंग कर ले दोबारा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in the inner shell screen or shield, the force of attraction of nuclei felt by the valence shell electron, this is called shielding effect. ये इसकी डेफिनेशन है। वो पीछे जो है बैकग्राउंड नॉलेज उसे कहते हैं, उसने बताया है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम reduce the nuclear charge felt by the electron present in the outer most shell। बेटे एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज 2 मीटर के फासले पर है, फिर एक नेगेटिव चार्ज 3 मीटर के फासले पर है। तो जो 3 मीटर के फासले पर है उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर हम दरमियान वाला निकाल दें तो उसकी फिर ज्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक साइज आपने पढ़ लिया, उसको ध्यान में रखें। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो, रुकावट ज्यादा हो जाएगी ना, तो फोर्स कम हो जाएगी। और पीरियड में एटॉमिक साइज रिड्यूस होते हैं, तो वहां भी शील्डिंग इफेक्ट जो वो देखें क्या होगा, रिड्यूस हो गया ना, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा या इंक्रीज हो जाएगा, वहां कम हो जाएगा। तो इसको आपने एटॉमिक साइज तो ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितनी ज्यादा रुकावट होगी ना, उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो आज के लेसन में मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, शील्डिंग इफेक्ट और नंबर 1 क्या था, एटॉमिक साइज। इसको रीडिंग करें आप, पीरियोडिक टेबल को सामने रखें। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ शेल, इसका तल्लुक हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है।
शील्डिंग इफेक्ट को जो भी कह लें कि मैंने आपको चाय का एक कप पकड़ाना है, आप पहली लाइन में बैठे हैं, वो पकड़ाना आसान होगा, एंड पे बैठे हैं, दरमियान में काफ़ी लोग हैं, वो पकड़ाना मुश्किल हो जाए, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाए, रुकावट ज़्यादा हो जाए। तो फिर इसको नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो। आज का लेसन हमारा इतना ही। अल्लाह। टेबल के जरिए उसने हमें एटॉमिक साइज बताने की कोशिश की है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, ये इंक्रीज हो रहे हैं 152, 186, 227 इंक्रीज होता जा रहा है। ये पीरियडिक टेबल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये पीरियड में देखें डिक्रीज हो रहा है 152। ये भी आपको हेल्प कर देगा याद करने में। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एग्जाम्पल है ये, और इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू डाउन, ये भी एग्जाम्पल है। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट भी दिखाएं था इनको। शील्डिंग इफेक्ट की उसे टेबल नहीं बनाई, इससे भी डायग्राम देखना है। इसमें दरमियान में जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा।